जय सिया राम। क्या आप सभी जानते हो कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है, वह चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। तो आइए एक कथा सुनते हैं। हर इंसान के जन्म का फल उसे जरूर मिलता है। कि एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उसे परीक्षा के परिणाम में निराशा ही हाथ लगती है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वह महापुरुष गलत है या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। किसी गांव में श्यामू और रामू नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वे कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में कहीं नहीं था। श्यामू बड़ा था और रामू से वह बहुत तेज और चालाक था। उसने रामू के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन भी खुद ही हड़प ली थी। इसलिए रामू के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। रामू की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और रामू के पास अपनी बीवी के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत रामू बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? और मेरा भाई इतना धूर्त है, कितना चालाक है, वह तो हमेशा मजे में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लगा। उसी गांव में कुछ ही दूरी पर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता था कि जो तूने किया वह तेरे नसीब में, और जो मैंने किया वह मेरे नसीब में। रामू इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा था तो उसके कानों में सन्यासी द्वारा कही गई बातें गूंजने लगी कि जो तूने किया वह तेरे नसीब में और जो मैंने किया वह मेरे नसीब में। जैसे ही यह शब्द रामू के कानों में पड़े, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में उसे सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप हमेशा ही एक बात की रट लगाए रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपकी बातें सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ, मुझे तो अच्छे फल मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बंदे की परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम एक काम करो, आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। यह कहकर वह सन्यासी अपनी भिक्षा लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या समय रामू ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे शांति का अनुभव हो रहा था। क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसीलिए उसके कोई हलचल नहीं थी, बस रास्ते में कुछ बंदर दिखाई दे रहे थे। रामू के मन में आया कि वह कुछ फल उन बंदरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए बंदरों से वह फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंच गया।
जैसे ही रामू उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा कि अगर मन में था तो यह फल बंदरों को खिला क्यों नहीं दिया। यह सुनकर रामू आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर सन्यासी को कैसे पता चला कि हमारे मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। रामू ने पूछा कि हे महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि यह जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी तो यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार कर्म करने अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। यह कर्म मेरे हाथों से होना था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। रामू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसने महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी, आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझे अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि कर्म आपका चुनाव खुद करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी को कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू कर दो। जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म तुम्हारे पास खुद कर चल कर आ जाएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियाँ लगाना सीखा और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुझ तक पहुँच गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद उनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ। जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप तुम्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहा कि अगर तुम योग्य बनने के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हारे से प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह है कि तुम्हारी पत्नी बीमार है अपने कर्मों की वजह से, ना कि तुम्हारे कर्मों की वजह से। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वह बीमार रहती है। लेकिन तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने रामू को चेतावनी देते हुए कहा कि एक बात याद रखना, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर और कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। रामू ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे यह बताते कि अनुकंपा करे कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा कर्म मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता से तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यही एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद वो अपना आकलन जरूर करे, लेकिन फल की चिंता ना करे। रामू ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी काम को करोगे उतना ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी काम को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी योग्य नहीं बन पाओगे। वह कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहीं पर टिका रहे या नहीं, या तुम्हारे विचार तुम्हें वह कहीं भटका ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह कर्म करो इस कर्म पर टिके रहे, इधर उधर की बातों में भटके ना। रामू ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही काम पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने उत्तर दिया कि जब तुम किसी बात को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उस काम पर केंद्रित रहते हैं। पूरी निष्ठा, पूरे प्रेम और पूरे सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में भाग कर ले जाते हैं जब तुम उस काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब यह तीनों चीज तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह से उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि यदि मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वह किसी भी काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन गया तो इस बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेते हैं। रामू को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसे सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। काफी रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।